किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूं। आदमी धोखे दे रहा है अपने को। धोखों से कुछ बात मिटती नहीं, वहीं के वहीं बनी रहती। धोखे देने की प्रक्रिया छोड़नी पड़े तो ही बदलाहट होती। मैंने सुना सुरता भाई रास्ता भूल गए, रात पड़ गई, एक पेड़ पर चढ़ के देखा दूर एक दिया जल रहा है, सीधे वहीं पहुंचे, देखा कि खेतों में एक मकान है, बाहर एक चारपाई पड़ी, वहीं बैठ गए। घर में पति पत्नी बेहद कंजूस, बाहर मेहमान को देखकर भिन्नाए, योजना बनाई कि नकली लड़ाई करेंगे, पत्नी रोएगी पति मारेगा। सो भीतर नकली लड़ाई शुरू हुई, एक हंगामा खड़ा कर दिया दोनों ने। सुरता भाई डर गए कहीं उनकी पिटाई ना हो जाए, सो चारपाई के नीचे जा छिपे। पति पत्नी बाहर आए, मेहमान को वहां ना देखकर बहुत खुश हुए। पति बोला, देखा मन ने क्या मारा? पत्नी ने कहा, मैं क्या रोई देखा? और चारपाई के नीचे से निकलकर सुरता भाई ने कहा, देखा मैं क्या गया? कुछ फर्क नहीं पड़ता, धोखाधड़ी में चीजें वहीं के वहीं रहती। तुम जरा लौट के अपनी जिंदगी पे देखो, सब तरह के उपाय तुमने किए, सब तरह की धोखाधड़ियां की, कहीं कुछ बदला? आखिर में पाओगे सुरता भाई निकल के कहते, देखा मैं कह गया? कुछ कहीं गया नहीं, सब वहीं के वहीं। अधिक लोग जैसे पैदा होते वैसे ही मर जाते, उनके जीवन में रत्ती भर क्रांति घटित नहीं होती, कुछ बदलता नहीं, जीवन का पूरा अवसर ऐसे ही व्यर्थ चला जाता। ये सूत्र तो आत्मक्रांति के सूत्र हैं। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं है। समझना कठिन बात है। जनक कह रहे हैं तुम जो भी करते हो वो तुम्हारा किया हुआ नहीं, प्रकृति कर रही है। ये बड़ी कठिन बात है, लेकिन बड़ी सत्य है। इससे बड़ा कोई और सत्य नहीं, और इस सत्य को किसी न किसी दिन तुम्हें समझना ही पड़ेगा। भूख लगी तो शरीर को लगती, फिर भोजन की जो खोज होती वो भी शरीर ही करता। बहुत से बहुत मन साथ देता। मन तो शरीर का ही अंग है। मन और शरीर दो नहीं है। मन यानी सूक्ष्म शरीर और शरीर यानी स्थूल मन, वो एक ही चीज के दो हिस्से। तो भूख लगी तो मन उपाय करता, रोटी लाओ, भोजन बनाओ, मांग लो कि कमाओ, हजार उपाय कर सकते हो। लेकिन जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम्हारे चैतन्य का संबंध है, तुम बाहर ही हो। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं है। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूं। ये सुनो, ये वचन बड़ा मीठा है, और मीठा ही नहीं उतना ही सत्य भी, कि जो आ पड़ा कर लेता हूं। भूख लगी तो भोजन कर लेता हूं, नींद आई तो सो जाता हूं, कोई बोला तो उत्तर दे लेता हूं, लेकिन एक बात के प्रति जागा रहता हूं कि इसमें मैं कर नहीं रहा हूं। जो आ पड़ता है कर लेता हूं। लौट